महेश सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए समय दिया। सबसे पहले शुरुआत बाजार के आउटलुक के साथ ही लाइफ टाइम हाई पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं और बजट के बाद मूड माहौल बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। सर, पहले तो बाजार के डायरेक्शन पर ही आपसे एक राय लेना चाहता हूं, कैसे देख रहे हैं आप बाजारों को इस वक्त? या मार्केट्स आई मीन लास्ट 2-3 महीने में काफी तेजी से ऊपर आ गया है। और इसका कारण यह है कि काफी उम्मीद आ रही है कि जो रिकवरी इकोनॉमी में हो रही है वो यहाँ से आगे जाके मोमेंटम रखेगी। और ग्लोबली जो लिक्विडिटी है, जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स ने फिस्कल डेफिसिट और मॉनेटरी इजी मॉनेटरी पॉलिसी, उसका जो पैसा आ रहा है फॉरेन्स का, एफआईएस का, वो मार्केट में जोर से आ रहा है। और और मार्केट वैसे तो वैल्यूएशन अगर देखा जाए यहाँ से तो लग रहा है कि काफी ऊंचा है पी मल्टीपल की बेसिस पे। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है कंपनीज की, वो काफी अच्छी आ रही है। सो ये लास्ट क्वार्टर में जो थर्ड क्वार्टर के जो नतीजे आए थे, वहां पे आपने देखा होगा कि निफ्टी के जो कंपनीज है, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ लगभग 25% प्रॉफिट पीबीटी ग्रोथ थी। और पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि कंपनीज के जो अर्निंग्स अपग्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो फोरकास्ट किए थे एनालिस्ट ने कंपनीज के अर्निंग्स के, वो एक्चुअली ऊपर की तरफ और बढ़ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक इकोनॉमी को एक नई गति मिलेगी। इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ से जो कोविड के बाद रिकवर हो रही है, उसके बाद भी जिस तरह से बजट में जो स्टिमुलस मिला है, जिस तरह से गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कर रही है, और काफी सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ अपनी जो है 2022 के बाद भी अराउंड 6-7% के आसपास रह सकती है। तो यहाँ से अगर ये चीज अगर ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से अभी एक नया साइकिल शुरू हुआ है, अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छी रहेगी नेक्स्ट 3-4 साल के लिए। तो मार्केट यहाँ से भला महंगा होगा, बट अगर 3 साल का अगर व्यू ले तो यहाँ से भी मार्केट में ठीक ठाक रिटर्न बन सकते हैं। अभी जो इतनी शार्प रैली हुई उसके कारण थोड़ी मार्केट में करेक्शन हो सकती है। उसके लिए कारण क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल है, बट शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट यहाँ से भी काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा महंगा भले ही हो। लेकिन महेश सर, जब हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे लोकल फंड्स हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये वजह फ्लोज की वजह से है कि पैसा कम आ रहा है म्यूचुअल फंड में, या फिर व्यू ऐसा है कि महंगे बाजार है और इन लेवल्स पर नहीं खरीदना है? दोनों में से क्या सही है? तो आपने देखा होगा कि लास्ट 3 महीने से 3-4 महीने से म्यूचुअल फंड्स में जो इनफ्लोज है, वो नेट इनफ्लोज नेगेटिव है, लगभग 8-10,000 फ्लोज नेगेटिव। सो जो आपको सेलिंग दिख रही है म्यूचुअल फंड्स की बाजार में, वो एक्चुअली रिडेम्पशन जो आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सेलिंग हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट हमारे जो पोर्टफोलियोज है वहां पे हम लोग ने कहाँ पे भी ऐसा बड़ा कैश कॉल नहीं लिया है कि मार्केट अभी ऊपर है तो कैश थोड़ा रेस करना चाहिए। ऐसी कुछ बात नहीं है। हालांकि जो हमारे जो फंड्स है, जैसे कि एसेट एलोकेशन फंड, जहाँ पे हम इक्विटी का जो एलोकेशन है वो चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट वैल्यूएशन, वहां पे जरूर हम लोग ने इक्विटी एक्सपोजर कम कर दिया है। बट अदरवाइज बाकी जो फंड्स है हमारे, वहां पे कैश लेवल्स आर नॉट वेरी हाई, बिकॉज आई मीन शॉर्ट टर्म मूवमेंट कैच करना बहुत मुश्किल है, बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है तो म्यूचुअल फंड्स बाय एंड लार्ज नॉट सीन सेलिंग बिकॉज ऑफ द मार्केट लेवल्स। ओके, तो ये आपके लिए व्यू है इस वक्त। सर, एक और चीज जो जो आपने कहा कि कंपनियों की कमाई काफी बेहतर आती हुई दिख रही है और उस लिहाज से अभी भी मार्केट में बने रहने में कोई हर्ज नहीं। जो इन्वेस्टर्स इस वक्त फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं, कौन से फंड्स आपको लगता है कि ज्यादा सूटेबल है इस वक्त के मार्केट में पैसा लगाने के लिहाज से? एक चीज आपने देखी होगी मार्केट में कि अभी मार्केट की जो ब्रेथ है, जैसे काफी एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, और वो सही बात है। हम लोग देख रहे हैं कि काफी सेक्टर्स की आउटलुक अभी अच्छी हो रही है। इवन सिक्लिकल सेक्टर जैसे है कैपिटल गुड सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल्स, सभी सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली में। हालांकि पहले खाली चुनिंदा सेक्टर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि
आईटी, फार्मा और कंज्यूमर। सो ये देखते हुए और ऐसा लग रहा है कि और डोमेस्टिक इकोनॉमी भी यहाँ से अगर ऊपर आएगी तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी यहाँ से अच्छे करेंगे। सो उसको नजर में देखते हुए मल्टी कैप फंड विल बी द राइट फंड, ओके, जहाँ पे आपका लार्ज एलोकेशन होना चाहिए। किसी को अगर फंड में डालना है तो वन शुड चूज अ मल्टी कैप फंड। उसके अलावा लार्ज कैप तो ही है, ओके, दीज आर लार्ज कंपनीज, बट मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में भी कुछ निवेश करना चाहिए यहाँ से नेक्स्ट 3 ईयर के व्यू से। बट जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे उनको लग रहा है कि थोड़ी डर लगे कि मार्केट में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे ये लेवल पे, तो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि वो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जहाँ पे वोलेटिलिटी कम है, जहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ से डाउनसाइड रिस्क। सो जो बैलेंस एडवांटेज जो फंड है, जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन थोड़ा डायनामिक रहता है, लगभग 20% to 80% के रेंज में वो घूमता है, तो वो वैसे फंड में इन्वेस्ट करें सो दैट अगर मार्केट गिरेगा भी यहाँ से, जो भी करेक्शन होगा उसमें जो डाउनफॉल होगा वो फंड में कम होगा और मार्केट को आप ऊपर की तरफ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो तेजी संभव है, तो इस लिहाज से आपके लिए फंड्स में अभी भी पैसा लगाने के बेहतरीन मौके हैं, इन मौकों को मिस न करें। एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आरबीआई की पॉलिसी के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ा है कि और ब्याज दरें भी कम रहेंगी और साथ ही मजबूती से ग्रोथ आगे बढ़ने की संभावना है। पॉलिसी के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं और इससे बाजार को क्या संकेत लेने चाहिए? सो पॉलिसी और बजट का जो बजट के बाद देखा है कि मार्केट में काफी तेजी आई है। सो एक तो काफी क्लियर है कि गवर्नमेंट की तरफ से बजट में बताया गया है कि गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट दे विल कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्रोथ, और इसके कारण जो फिस्कल डेफिसिट जो है काफी लोगों ने हाई रखा है और उसको एकदम कम करने की भी कोई जल्दी नहीं है। 3-4 साल में 4 साल के बाद धीरे धीरे उसको बजट डेफिसिट को कंट्रोल में लाएंगे। तो गवर्नमेंट क्लियरली स्पेंडिंग कर रही है और ऐसा लग रहा था कि पहले कि उसके कारण मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ सकते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है। बट आरबीआई की पॉलिसी के बाद एक तरह से तसल्ली हुई कि आरबीआई इज गोइंग टू मेंटेन इंटरेस्ट रेट्स लो। जो इजी अकोमोडेटिव पॉलिसी है आरबीआई की, वो आई थिंक मेंटेन करेंगी। दे विल प्रॉब्ली ओवरलुक इन्फ्लेशन अगर ऊपर भी जाता है शॉर्ट टर्म में, और जो करंटली थोड़ा ऊपर है बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आई है, बट आरबीआई विल ओवरलुक दैट and keep interest rates low. So I think पहले ऐसा डर था मार्केट में कि बजट के बाद कि बिकॉज गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं, बट आरबीआई पॉलिसी के पास ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे ही रहेंगे लंबे समय के लिए, एटलीस्ट 1 साल के लिए। तो मार्केट ने उससे काफी हद तक पॉजिटिव लिया उसको, और इसलिए मार्केट पॉलिसी के बाद भी काफी स्टेबल और इनफैक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए बाजार और सर्विस सेक्टर पर महेश सर की राय। महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त देने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आइए बढ़ते आगे, और बाजार रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं, अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। निचले स्तर से लगभग 500 पॉइंट रिकवर होता हुआ बैंक निफ्टी और लगभग 100 पॉइंट रिकवर होता निफ्टी। तो अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई अब तीनों ही इंडेक्स हरे निशान में, हाफ सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी और सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स इस वक्त आपको नजर आएगा।